तो पिछले कुछ सालों से देश की सियासत में भी हिंदू शब्द का महत्व बढ़ गया है। इसकी अहमियत बढ़ गई है। बड़े राजनीतिक दल जिन पर कभी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता था, अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर अपने सियासी समीकरण को सेट करने का आरोप लगता था, अब उनमें से ज्यादातर की हिंदू शब्द की वो लोग परिभाषा बता रहे हैं। चाहे दुर्गा पूजा पर रोक लगाने का आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी हो, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप झेलने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, या फिर अरविंद केजरीवाल, अब हिंदू शब्द न सिर्फ इनकी जुबान पर है, बल्कि ये चुनाव से पहले जीत का आशीर्वाद लेने मंदिर मंदिर भी जाते हैं। चुनावी माहौल में देश की सियासत में हर किसी की जुबान पर हिंदू है। राजनीतिक दलों में हिंदू वोट पाने की गजब होड़ है। हर नेता, हर दल हिंदुओं को रिझाने में जुटा है। यहां तक कि तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप झेलने वाले भी मंदिर का जाप कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को साधने वाले हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को समझा रहे हैं। हिंदू वोट की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना है देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। काशी में पीएम मोदी ने शिव भक्ति और शिव साधना से संकेत दे दिए कि बीजेपी की सियासत के केंद्र बिंदु में हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। हर हर महादेव। राम सबके हैं, राम सब में है। यूपी में हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी का फोकस है। शिवनगरी काशी में बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद अब बीजेपी के नेता रामनगरी अयोध्या में हैं। गंगा किनारे पूजा के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या में सरयू किनारे पूजा की। सरयू घाट पर पूजा अर्चना के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचकर आशीर्वाद लिया। बीजेपी की हिंदू वाली राजनीति का असर ये हुआ कि जो पार्टियां सेक्युलरिज्म का नारा देकर हिंदू शब्द से परहेज करती थीं, वो भी अब हिंदू हिंदू कर रही हैं। कांग्रेस पर भी इस तरह की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन साल 2014 के बाद देश की सियासत की हवा ऐसी बदली कि कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे में हिंदू शब्द शामिल हो गया। साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी कई मंदिरों में गए। उस दौरान राहुल गांधी ने करीब 28 मंदिरों में मत्था टेका। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने कई मंदिरों का दौरा किया। सितंबर 2016 में राहुल गांधी ने अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। साल 2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 85 दिन में 19 मंदिरों और मठों के दर्शन किए। साल 2018 में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान भी राहुल का मंदिर दर्शन जारी रहा। इस दौरान मध्य प्रदेश में 5 मंदिर गए, राजस्थान में 3 और छत्तीसगढ़ में भी 2 मंदिरों का दौरा किया। इतना ही नहीं, साल 2019 में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भी राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। सिर्फ राहुल ही नहीं, प्रियंका गांधी भी मंदिर मंदिर घूमकर हिंदू वोटों को साधने में पीछे नहीं है। 10 महीने पहले की बात है, यूपी के सहारनपुर में प्रियंका गांधी आदिशक्ति मां शाकंभरी देवी के दरबार में मत्था टेकते हुए दिखी थीं और पूजा अर्चना भी की। 45 मिनट तक पूजा पाठ किया था। हिंदू वोटरों को साधने में ममता बनर्जी भी पिछले कुछ वक्त से पीछे नहीं है। पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार से शासन कर रही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर अक्सर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में तृणमूल कांग्रेस की सियासत ऐसी बदली कि अब ममता की जुबान पर चंडी जाप है। हाल में ही चुनाव प्रचार के लिए गोवा पहुंची ममता बनर्जी का वही भक्ति अवतार देखने को मिला जो बंगाल चुनाव से पहले दिखा करता था।
जयंती मंगला काली भद्रो काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धत्ती सहस्रदा नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्म मुक्त देवी नारायण नमोस्तुते। टेंपल रन की रेस में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। कभी मुस्लिम यादव के समीकरण से सत्ता पर पहुंचने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हाल फिलहाल में जब भी मौका मिला आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के द्वार पर नजर आए। पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी के चुनावी एजेंडे में भी हिंदू और मंदिर पहले नंबर पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मुफ्त तीर्थ यात्रा और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए ट्रेन का ऐलान कर हिंदू दांव खेल चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से देश के कुछ राज्यों में कास्ट फैक्टर की तुलना में धर्म बड़ा फैक्टर हो गया है। इसे डिटेल में समझने के लिए साल 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन को समझना होगा। असम में बीजेपी को 58% हिंदू वोट मिले थे, मतलब 100 में से 58 हिंदुओं ने सिर्फ बीजेपी को वोट दिया। वहीं गुजरात में यह आंकड़ा असम से भी ज्यादा 64% रहा। बिहार में 44% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं यूपी, जहां इस बार की लड़ाई सबसे ज्यादा बड़ी है, बीजेपी को 48% लोगों ने वोट दिया। मध्य प्रदेश में 59%, राजस्थान में 57%, महाराष्ट्र में 54% हिंदू वोट मिले बीजेपी को, जबकि कर्नाटक में 46% हिंदुओं ने वोट दिया बीजेपी को। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के एजेंडे में हिंदू शब्द शुरू से ही रहा है। आज से करीब 31 साल पहले 1990 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकाली थी। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में मंदिर को लेकर जिस तरीके से हालात देखने को मिले थे वो हर कोई जानता है, लेकिन एक सच ये भी है कि बीजेपी को 2014 लोकसभा चुनाव से पहले तक इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। साल 2014 बीजेपी की कामयाबी की सिर्फ शुरुआत थी। 5 साल बाद यानी अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन और भी बेहतर हुआ। बीजेपी पर हिंदुओं का भरोसा और भी बढ़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को अलग अलग राज्यों में हिंदुओं के वोट में इजाफा हुआ। असम की बात करें तो 70% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, मतलब 100 में से 70 हिंदुओं ने। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा सिर्फ 58% था, मतलब सिर्फ 5 साल में 12% हिंदू वोटर बढ़ गए। गुजरात में बीजेपी के 67% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। ये संख्या 2014 की तुलना में 3% ज्यादा थी। बिहार में 65% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2014 के लोकसभा चुनाव से 11% ज्यादा थी। यूपी, जहां हिंदू वोट के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है, साल 2019 में बीजेपी को 60% हिंदुओं ने वोट दिया। ये साल 2014 की तुलना में 12% ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश में 60% वोट मिले, जो 2014 की तुलना में 1% ज्यादा है। राजस्थान में बीजेपी के हिंदू वोट में 6% का इजाफा हुआ। यहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 65% वोट मिले। वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी के हिंदू वोट में 8% का इजाफा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 62% हिंदू वोट बीजेपी को मिले। दक्षिण में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% हिंदू वोट मिले, जो 2014 की तुलना में 12% ज्यादा थे। मतलब देश के तमाम बड़े राज्यों में हिंदू वोट बैंक बीजेपी के लिए सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने में कारगर साबित हुआ। यही वजह है कि आज की तारीख में तमाम बड़ी पार्टियां हिंदू और हिंदुत्व यानी बीजेपी की सियासी पिच पर आकर सत्ता की लड़ाई लड़ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।